बिहार में पंचायत चुनाव की महा कवरेज, मुखिया जी बोली ना, सिर्फ आशा न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और अपने एक खास कार्यक्रम मुखिया जी बोली ना को लेकर हम इस वक्त पहुंच गए हैं तरवारा की तरफ। तरवारा के आपको इलामदीपुर गांव में पहुंचे हैं, जहां पर इस गांव के मुखिया संजय मुखिया हैं और उन्हीं के गांव में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। और ठीक मेरे पीछे यही रास्ता है जहां इलामदीपुर जाता है और अंदर चलेंगे। अंदर मुखिया का दरवाज़ा है, वहां भी चलेंगे और उनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ गांव में हकीकत है और जो सरकार की योजना है, महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना, वो कितना उसमें खड़ा वो उतरे हैं। और गांव के लोगों से भी हम बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ गांव में क्या हुआ है, क्या विकास हुआ है। चलते हैं गांव के अंदर। ये है इलामदीपुर गांव का संजय कुमार सिंह कुंज निवास, और इस कुंज निवास के ठीक बाहर एक पानी की टंकी बनाई जा रही है। और इस पानी टंकी का ढांचा भी आप देख सकते हैं कि कैसी बेहतरीन व्यवस्था इसकी बनाई जा रही है। संजय मुखिया अपने देख रेख में इस काम को करवा रहे हैं और इनके ठीक घर के सामने ये बना हुआ है। तो पूरी तस्वीर आपको दिखा दें, ये इलामदीपुर गांव का है जहां पर संजय मुखिया का घर है और उसी के ठीक सामने ये बन रहा है। और ये देखिए, उसी गांव में इलामदीपुर गांव में ही पीसीसी सड़कें बनी हुई है और सड़कें इतनी बेहतरीन, चाक चौबंद, साफ़ सुथरी, कहीं से कोई कचरा नहीं दिखाई दे रहा है, साफ दिख रहा है। ये गांव की तस्वीर है। और ये देखिए, पूरा गांव जो है, चारों तरफ गांव के सड़क के किनारे हरी भरी एरिया दिख रहा है। हर तरफ पेड़ लगाया गया है और कई फलदार वृक्ष लगाए गए हैं। संजय मुखिया मुख्यमंत्री का ड्रीम सपना जल जीवन हरियाली, उसको पूरा करते दिख रहे हैं। तो ये पूरी तस्वीर आपको दिखा दे कि ये सहलौर पंचायत के इलामदीपुर गांव और सहलौर की है, जहां पर इस तरह की व्यवस्था संजय मुखिया द्वारा की गई है। तो आपको बता दें कि संजय मुखिया रात दिन एक किए रहते हैं और अपने जनता के सेवा में लगे रहते हैं। और अब जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर है पानी टंकी की, और पानी टंकी का ये शिलापट है जिस पर आप देख सकते हैं कि कैसे संजय मुखिया का नाम लिखा हुआ है। और ये देखिए, संजय मुखिया द्वारा बनाया गया ये पानी की टंकी है और इसका कोसों कोस दूर में इसकी चर्चा हो रही है। और संजय मुखिया खुद से आज जो है कि इस पानी की टंकी का निरीक्षण किए हैं और बताए हैं कि कैसे कैसे क्या क्या लगाया गया है। इसमें टाइल्स लगाए गए हैं, अच्छी सुविधा दी गई है। और संजय मुखिया की बात कर ले तो संजय सिंह मुखिया ऐसे मुखिया हैं जो बढ़िया विधानसभा क्षेत्र के पूर्व जो जदयू विधायक श्याम बहादुर सिंह हैं, उनके ये पुत्र हैं और पूरी तरह से जनता की सेवा में ये हमेशा लगे रहते हैं। आइए जानते हैं, जनता के बीच चलते हैं। नमस्कार, हम पहुंच चुके हैं सहलौर पंचायत में। सहलौर में जिस टंकी की काफ़ी चर्चा हो रही थी, उसी टंकी के पास हम पहुंचे हुए हैं। देखिए, ये वो पानी की टंकी है जिस पानी की टंकी को मुखिया जी द्वारा बनाया गया है। संजय सिंह जो मुखिया हैं, उनके द्वारा ये बनाया गया है। हम पूरी तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि देखिए, यहाँ एक व्यक्ति हैं, हम कहे थे कि गांव के लोगों से चलेंगे, बातचीत करेंगे। एक व्यक्ति हैं, उनसे भी हम ये बताइए कि मुखिया जी द्वारा क्या क्या काम किया गया है। तो बहुत सारे काम कोई बनी मुखिया जी जन एक गाछ वाछ लगवले बनी, टंकी बनवानी, रोड बनवानी, बहुत काम कोई बनी। मुखिया जी के द्वारा काम किया गया है। हाँ, मुखिया जी कोई बनी, बहुत काम किया, बहुत काम कोई बनी। इतना हमारा बुझाता है दूसर मुखिया ना काम कर जितना कोई बनी लोग को हता। अच्छा, आप चुनाव आने वाला है, फिर से मुखिया जी चुनाव लड़ेंगे, क्या फिर से उनको आप लोग वोट देंगे? देंगे, मुखिया जी को जिताएंगे? देंगे, हाँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपके यहाँ नली वगैरह का क्या पोजीशन है? नाली वगैरह ठीक है, नाली वगैरह सब बना हुआ है, सड़क बना हुआ है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ अच्छा काम किया, अच्छा काम किया है। बिल्कुल, एक और व्यक्ति है, उनके पास चलते हैं। मुखिया के पास ही खड़े हैं, उनसे दो सब बात कर लेते हैं। मुखिया जी द्वारा क्या क्या काम कराया गया है, आपको लोगों को क्या लगता है? मुखिया जी द्वारा पंचायत में आज तक जो नहीं हुआ, वो मुखिया जी वर्तमान जो मुखिया हैं उनके द्वारा किया गया है। बहुत सारा काम हुआ है। क्या विकास के मन जो अभी तक काम नहीं हुआ था,
काम हुआ है नहीं। सारा विकास का काम जो रुका हुआ था वो सब हुआ है। जी जी। अच्छा, नली वगैरह का क्या पोजीशन है? नाला है, सड़क है? नाला के तो सड़क उड़क तो आप देख ही रहे हैं। नाला के लिए हम बता नाला का ये है, हम बता दें। नाला के लिए अभी कुछ एथी नहीं है। नाला के लिए सोफिट बनना है, सरकार का योजना है। जी के पास आएगा वो क्या मुखिया जी क्या हम बता बताना चाह रहे हैं, इसके बाद में आपको सर्टिफाई करना चाह रहे हैं कि अभी जो नाला का पहले व्यवस्था था पंचायती राज में, उसमें अब हम लोग को सोफिट बनाने के लिए आदेश मिला हुआ है पंचायती राज से, जो कि अब जो रेस्ट अमाउंट हम लोग को आ रहा है उसमें जहाँ जहाँ हम लोग नल लगाए हैं, जो कि रोड साइड तो ज़्यादा नहीं है, हम अंदर ही पाइप दिए हैं, लेकिन जहाँ जहाँ रोड साइड नाला है, पानी गिर रहा है, उसके लिए हम सोफिट बनवाने का काम करेंगे, जिससे सब कम जगह में बन जाएगा और साफ़ सफाई भी रहेगा रोड पर पानी। यही मेरा मतलब, वो भूल गए थे, आप पूछे थे हमारे घर पे, लेकिन हम उसमें बताना भूल गए थे कि सोफिट भी बनवाना है, कुछ सोफिट भी। हाँ बिल्कुल मुखिया जी बता रहे हैं। एक महिला है, इनसे जरा हम जान लेते हैं, मुखिया जी के द्वारा क्या काम कराया गया है गांव में? बहुत अच्छा काम, बहुत काम हो गया। बहुत अच्छा काम हुआ है। हाँ, बहुत अच्छा। ऐसा कहीं मुखिया ना काम देखौले रहनी, जितना की दिखा देंगे उतना। अच्छा मुखिया जी, आपके दुख सुख में साथ रहते हैं? बहुत साथ जो काम कहते हैं वो काम पूरा कर देते हैं, तुरंत हो जाता है। हाँ, सब काम। अच्छा, अब चुनाव आने वाला है, फिर से मुखिया जी अपना दावेदारी ठीक है, दिखाएंगे? फिर से जिताएंगे। उनको वोट देंगी? हाँ, हम भी देंगे। जिताएंगे उनको? हाँ, उसको जिताएंगे। बिल्कुल। तो आपने सुना कि देखिए, ये सहलौर के लोग हैं और ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि मुखिया जी को फिर से जिताया जाएगा, और मुखिया जी हमारे दुख सुख रात दिन एक किए रहते हैं, आते हैं, साथ देते हैं, और जो भी काम होता है उसको मुखिया जी द्वारा पूरा किया जाता है। बिहार में पंचायत चुनाव की महा कवरेज, मुखिया जी बोली ना, सिर्फ आशा न्यूज पर। नमस्कार। तो आपने देखा कि गांव का जो सहलौर पंचायत के गांव है, उस पंचायत के गांव के चक्कर काटते हुए हम अब पहुंच चुके हैं सहलौर पंचायत के मुखिया के घर पर। मुखिया संजय सिंह मेरे साथ मौजूद हैं और मुखिया जी बोली ना कार्यक्रम को लेकर इनके पास हम पहुंचे हैं। गांव के कुछ लोगों से भी हमने बात किया। गांव की शक्लें मैंने आपको दिखाई। शक्लें देख के ये ऐसा लगता है कि गांव में हरियाली, सुख, समृद्धि और चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली दिख रही है। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो मिले हैं, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मुखिया जी हमारे हर दुख सुख में साथ देते हैं। साथ ही नल जल योजना, जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है नल जल योजना, उसको भी ये बखूबी अपने स्तर से पूरा करने का प्रयास किए हैं। वहीं एक जल जीवन हरियाली की भी बात कर ले तो जो हम आपको तस्वीर दिखाए हैं, उस तस्वीर में आप साफ तौर पे देखिए कि इस तस्वीर में दिख रहा है कि कितना इस गांव में जल जीवन हरियाली का असर देखने को मिल रहा है। मुखिया जी की तरफ से पूरे गांव में चारों तरफ हरा ही हरा पौधे लगाए गए हैं, फलदार पौधे लगाए गए हैं। अभी हमारे साथ मुखिया जी हैं और इनसे जान लेते हैं कि 5 सालों में इन्होंने कौन सा विकास किया है। इनकी जीवानी जान लेते हैं संक्षिप्त में। मुखिया जी, आशा न्यूज में आपका स्वागत है। आपका भी इस पंचायत में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मुखिया जी, एक चीज़ बताइए, 5 साल हो गए आपको मुखिया बनते हुए। हालांकि इसके पहले भी आप सेवा करते रहे हैं। आपके पिताजी विधायक रहे बड़हरिया से, और ये भी जिस क्षेत्र में हम घूम रहे हैं ये बड़हरिया विधानसभा का ही क्षेत्र है। 5 सालों में क्या कुछ किया आपने, संक्षिप्त में जरा बताएं। आपसे हम बताना चाह रहे हैं कि अभी 5 साल हमको मौका मिला, उसमें तो 2 साल पंचायती राज ये जो वार्ड के अंदर प्रबंधन समिति और मुखिया लोगों से केस चल रहा था, जिसके बीच में कोई काम नहीं हो पा रहा था। मात्र हमको 2 साल टाइम मिला है, 18-19, और बीच में तो कोरोना काल ही चल रहा था, अभी भी चल रहा है। पूरा देश इस महामारी से जूझ रहा है, तो इसके चलते कम समय में ही हमने बहुत ज़्यादा काम कराने का काम किया। जैसे कि हमारे पंचायत में जितने भी रोड थे, विवादित कुछ रोड थे जिसे वर्षों से नहीं बन पा रहा था, उसको हमने बनवाने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत लगभग 12 करोड़ का योजना का हमारे पंचायत में काम हुआ है। फिर ये जन जीवन हरियाली के लेकर के हमने काफ़ी मेहनत किया है, आप देख सकते हैं। आप देखिए आगे भी हम सहलौर से पचरुखी जो रोड है जो जाता है, उसमें
मतलब 1000 पौधा लगाने का काम किया है। फिर सौलौर से गरीबगंज जो रोड है उसमें हम आम का पौधा लगाने का काम किया है। फिर ये मेरे गांव है उसमें भी आप जाइएगा, आप देखेंगे होंगे तो दिखाते भी हैं, वहाँ भी हमने बहुत सारा पौधा लगाने का काम किया है। अभी 400 पौधा देखिए सामने दिख रहा है, वो तुरंत अब लगेगा, 2-4 दिन में हम काम चालू करेंगे। इस तरह 1000 लगभग पेंशन बनवाने का काम किया, 1200 राशन कार्ड बनवाने का काम किया। इस तरह बहुत काम किए हैं जो हमारे पंचायत के लोगों को जो इच्छा थी, जो मूल रूप से पंचायती राज का जो लाभ मिलना चाहिए था जिस योजना का, उसको हमने देने का काम किया है। ऐसा नहीं है कि हम मुखिया हो गए, घर में सो गए, किसी को कुछ पता ही नहीं है, नहीं, हम पूरा एक एक चीज़ को बारीकी से अपने देख रेख में काम कराने का काम किया है और आगे भी हम काम करेंगे। लोगों का थोड़ा बहुत काम बाकी जो है उसको हम पूरा करेंगे। जैसे आवास का जो पहले वाला मुखिया जी थे उनका जो भी दिया हुआ नाम था, वो लिस्ट सूची चल रहा था। हमको जब मौका मिला तो 495 प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हमने नाम सिलेक्शन किया, जिसमें कि अभी कोरोना काल के चलते अभी उसमें से हम नया सूची हमसे डिमांड नहीं किया गया है जिला से। अगर होगा तो उसमें काफ़ी जो गरीब बचे हुए लोग हैं उनको हम आवास देने का काम करेंगे। मुखिया जी एक सवाल, आपके सहलौर पंचायत में मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ था, एक टंकी बनी थी। कुछ लोगों को ये थोड़ा सा लगता है कि वो मुखिया जी के द्वारा कराया गया विकास कार्य में कहीं किए हैं कहीं नहीं किए हैं, ये ऐसा कुछ लोगों को लगता है। जरा उसको क्लियर कीजिए कि आखिर वो जो मुख्यमंत्री जी आए थे, वो जो टंकी लगा था, नल बना था, आखिर वो किसके द्वारा बनाया गया था, ये जरा क्लियर कीजिए। बहुत ही मैंने अच्छा सवाल आप किए, इसके लिए हम आपके मतलब बधाई देना चाह रहे हैं। जिस तरह से हमको कल एक मीडिया में भी हम सुने थे, कल की बात नहीं, हमको ये मतलब हम सुने भी थे, हाँ। हमको हार्दिक इच्छा भी थी। जिस तरह से हमको डैमेज करने का काम किया गया है वो बहुत ही निंदनीय है। उस तरह से किसी को भी नहीं होना चाहिए। एक हम भी, आप भी पत्रकार हैं, आपके हम भाई और की तरह हैं, बेटा की तरह हैं, हम काम कर रहे हैं। हमारे सभी पंचायत के सम्मानित जनता है, उनके हम लड़का बेटा की तरह हम सेवा कर रहे हैं, हम नेता की तरह नहीं हैं। उसमें जहाँ तक बात है, हम सुने थे, ये दिखाया गया था कि ये नल जल मुख्यमंत्री जी आए थे, ऐसे हुआ ऐसे। उसमें जो योजना है था वो पीएचडी के तरह किया गया था। पीएचडी जो सरकारी जो पीएचडी विभाग है उसके तहत बनाया गया था। लगभग 20 लाख रुपया के लागत से बना हुआ था। 108 हाउस होल्ड थे उसमें जी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ था जी। उसमें तो मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है, आपका कोई इसमें नहीं है, नहीं। लेकिन फिर भी पीएचडी से वहाँ पे कुछ पानी बंद था तो हमको पता चला, तो पीएचडी को जाके लेटर, एग्जीक्यूटिव को लेटर दिए। एक डीएम सर को देने जा रहे थे, लेकिन पीएचडी एग्जीक्यूटिव सर बोले कि आप नहीं दीजिए, हम उसको दिखवाते हैं, कंपनी जो है उस पर हम FIR करवाते हैं ये वो। लेकिन हम तो जनता के सेवक हैं, हमको तो पानी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो योजना है उसको लागू किसी तरह चालू करना है। हम अपने मत से फिर से उसको बनवाए, पेंटिंग वोटिंग जो भी हुआ, लेकिन वो उसमें मेरे पंचायती राज जो है उसके तहत उसमें काम नहीं हुआ था, वो पीएचडी के द्वारा किया गया था। ये आप एकदम इस चीज़ को आप क्लियर आप पता भी कर सकते हैं। जरा इसको क्लियर कीजिए कि पंचायती राज के द्वारा तो बनाया गया था, बात ठीक है, लेकिन जो कुछ लोग हैं, आप ही के गांव के पंचायत के लोग हैं जो दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, आपको डेमोरलाइज करना चाहते हैं, उन लोगों को क्लियर कीजिए कि हाँ ये कौन सा था और कहाँ से मुखिया कहाँ तक काम कराए हैं, उसको जरा क्लियर कीजिए। इसमें जहाँ तक कि आप उसमें बताए हैं पीएचडी से हुआ था, बाकी जो 12 वार्ड है उसमें पंचायती राज के तरह बनाया गया है, जिसको दिखाया गया था कि सब जगह जब उतना ही पैसा है तो RCC क्यों नहीं, दिखावा के लिए बनाया गया है। ऐसा नहीं है, जब हमको जिस तरह गाइडलाइंस मिलेगा, आदेश होगा, उसी तरह हम काम करेंगे ना। फंड उतना ही का है, पहले उस तरह का अलाउ नहीं था, अभी लास्ट में अलाउ हुआ तो एक पंचायत वार्ड बचा हुआ था। किस्मत कहिए कि मेरे गांव भी हम सोचे ही थे कि सबसे बाद में कराएंगे, तो मेरे यहाँ ही बन रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम स्ट्रक्चर वाला बनाए भी हैं वो भी बहुत टॉप क्लास का बनाए हैं। आप देख सकते हैं इसमें कहीं से दिखाया गया था कि इसमें नल नहीं लगा है डायरेक्टली। तो नल आप मुखिया हैं, हम अच्छा आप ही मुखिया हैं, सपोर्ट दैट
आप किसी के दरवाजे पर जा रहे हैं कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का नल जल योजना का आप लाभ लीजिए, बहुत ही अच्छा है, सबके लिए ज़रूरी है। पानी जो है ना, इसका वाटर पानी बहुत अच्छा है, इसके घर में लगा है वाटर, इसमें आरओ का कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप गए, आप हम बोलेंगे हम नहीं लगाएंगे, 2 रुपया लगेगा पर डे देना है, ये वो करके नहीं लगेगा, तो इसमें मेरा क्या दोष है आप बताइए। इस तरह से कल भ्रमित किया गया था, हम देखे थे बहुत, यानी कि लोग रुपया लगेगा, लोग को देना पड़ेगा, इसके लेके लोग अपने दरवाजे पे नहीं लगाए। 2-4 कुछ लोग, जैसे ऐसा नहीं, सब जगह चल रहा है, 9 नंबर वार्ड में ही चल रहा है। कुछ टोला जैसे नहीं आउट बाहर कुछ लोग बसे हुए हैं नया जा करके, वहाँ पे कुछ लोग नहीं लगवाए कि नहीं हमको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन हम समझाए हैं, पाइप भी फिर लगवा देगा, नहीं पैसा नहीं लगेगा, आप लोग पानी यूज कीजिए, अगर लगेगा तो हम सक्षम हैं, हम देंगे, लेकिन पानी आप लोग यूज कीजिए। सरकार का जो योजना है आप लोग इसको यूज कीजिए, बहुत अच्छा योजना है। बिल्कुल, मुखिया जी ने एक बड़ी बात कही है कि नल आप लगवाइए। लोगों को इन्होंने अपने पंचायत के लोगों को कहा है कि आप नल लगवाइए, हम सक्षम हैं उसका पैसा देने के लिए, आपका नहीं लगेगा, चाहे वो 100 रुपया लगे या 30 रुपया लगे महीना या 60 रुपये महीना लगे, जो भी लगेगा मुखिया जी अपने तरफ से देंगे। ये मुखिया जी ने एक बड़ी बात कह दी है। मुखिया जी के पास फिर चलते हैं और फिर जान लेते हैं, क्योंकि अब चुनाव आने वाला है, चुनाव में किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच फिर से पूछेंगे। मुखिया जी, कौन से मुद्दा लेकर आप जनता के बीच? मेरे लिए कोई मुद्दा नहीं है, हम काम किए हैं, पूरा हम सर्टिफाई हैं, जनता भी जागरूक है। पहले का ज़माना नहीं रहा है कि आए या गए वोट लेकर के, वैसा नहीं है, सब लोग जागरूक हो चुके हैं, हम काम किए हैं। हमको कहीं से किसी के पास जाने में मतलब थोड़ा भी संकोच नहीं करना है कि 5 साल बाद हम मिल रहे हैं, किसी हम रोज़ मिलते हैं, लोगों में ही रहते हैं। इसलिए मेरा पूरा पंचायत एक परिवार की तरह है, इसमें वोट मांगने की बातें कहाँ आता है। हम काम किए हैं, विकास किए हैं, विकास के नाम पे लोग वोट देंगे। हम जो बच गया है काम, उसको काम के लिए हम सबको पता है क्या पंचायत सरकार जो भवन बनना है 1.25 करोड़ की लागत से, उसमें काम लगा हुआ है जी। और एक उप स्वास्थ्य केंद्र जो बनाना है जी, उसके लिए भी हम प्रयासरत है। मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे बिहार सरकार के हैं, उनसे मिले हैं और आश्वासन दिए हैं कि बहुत जल्द उसमें काम लगेगा। तो यही सब बाकी है, थोड़ा बहुत काम तो हो जाएगा। लोग को विश्वास भी है कि संजय मुखिया है तो काम करा देंगे, इसलिए कि 50 साल से जो रोड विवाद था, अभी 6 बीघा मेरा अतिक्रमण हुआ था जहाँ पे मेरा पंचायत भवन बन रहा है, बिल्कुल उसको हम अतिक्रमण मुक्त करवाने का काम किया। फिर से पंचायत वार्ड नंबर 6 जो है ग्राम सलौरहाता जी 470 फीट रोड बाधित था, वो भी 30-40 साल से, उसको भी हमने बनवाने का काम किया। ग्राम बुद्धि छपरा जो वार्ड नंबर 12 है, 13 है, उसमें जो 300 फीट एलईओ से काम हुआ था, 5 किलोमीटर का रोड जो है डिस्टेंट है, जिसमें कि 400 फीट लगभग बाकी था, उसको भी हम अपना उसमें भी बनवाने का काम किया। जैसे भी हो, प्रशासनिक मदद भी रहा है, पहले से रोड था और हमारे सीमान डीएम सर का भी उसमें काफ़ी योगदान रहा, पचरुखी सीओ का और ग्रामीण जनता का भी सहयोग रहा, जिससे ये भी रोड बन गया। फिर छठ घाट बनवाए हैं यहाँ पे, फिर जो 3 किलोमीटर का रोड बना हमारे रामदेवपुर से पचरुखी मुख्य पथ जोड़ने वाला, उसके लिए भी हमने हाई कोर्ट जा कर के लड़ के रोड बनवाने का काम किया। यहाँ पे एक कबीर मठ जो है, वहाँ के मठाधीश के द्वारा कहा गया था हाई कोर्ट में कि मेरा ये निजी जमीन है, निजी जमीन है, और मेरा कहना था, पक्ष था कि नहीं ये कबीर मठ ट्रस्ट का ज़मीन है। तो हमने सर्टिफाइड किया, उसमें जा कर के रंजिता मैडम थी डीएम, उनको भी पार्टी बनाया गया था। मैडम काफ़ी खुश थी, हम पेपर ले आके दिए हाई कोर्ट में, हम लोग का जजमेंट हुआ, रोड बना। बहुत तरह का काम किया है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब फुल समर्पित होना चाहिए, तो हम समर्पित है। मेरे लिए दिन रात सब कुछ जो भी है जनता के लिए है, सेवा के लिए। चुनाव लड़ेंगे मुखिया का? जी बिल्कुल, चुनाव लड़ेंगे, इस साल लड़ेंगे, फिर आगे देखिए जनता। अच्छा, एक और, आपके पिताजी बढ़िया विधानसभा के विधायक रह चुके हैं, कई बार रहे हैं, और इस बार हालांकि कुछ त्रुटियों की वजह से, कुछ गलतियों की वजह से अपना सीट वो खो दिए, लेकिन क्या लग रहा है, केवल आप जो है मुखिया ही लड़ेंगे या आगे भी बढ़ेंगे? नहीं, आगे की तैयारी है, आगे हम विधायक का चुनाव लड़ेंगे,
पापा से भी बात हुआ है। अब पापा त्रुटि नहीं हुआ है, हाँ थोड़ा सा हमारे जो माननीय विधायक जी हैं बच्चा पांडे जी, उनको कुछ बोल दिया, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। सबको लड़ने का अधिकार है, राजतंत्र तो है नहीं, लोकतंत्र में सब लड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा त्रुटि हुई थी, बट ऐसे जनता का मत जो बहुत मिला हुआ है, इसमें त्रुटि नहीं हुई है। जनता जो विधायक जी हमारे पापा 15 साल विधायक रहे, हर एक साल का रेशियो अगर देखा जाए तो कहीं ज़्यादा इस बार वोट मिला था, जनता का आशीर्वाद मिला था। तो इससे हम लोग हताश नहीं हैं, जनता मालिक है, फिर हम लोग को लाएगी, हम लोग फिर मेहनत करेंगे, फिर लोगों के यहाँ जाएंगे, जो गलती हो उसके लिए माफ़ी मांगेंगे। पापा भी मेहनत कर रहे हैं, वैसे पापा से बात हुआ है, हम बोले भी पापा इस बार हमको अगले बार आप दीजिए कि आपका हम मान सम्मान रखें, हम उनसे रिक्वेस्ट किए हैं पापा से। अगले बार आप तैयारी में रहें। जी 2025 जी बिल्कुल तैयारी है। बिल्कुल। तो आपने सुना, ये देखा, सालौर पंचायत के संजय मुखिया हैं, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि हम अपने क्षेत्र में काफ़ी विकास किए हुए हैं और फिर से जनता के बीच उन सभी विकास के मुद्दों को लेकर नहीं, लेकिन जो काम किए हैं उसके बल पर हम जनता के बीच पहुंचेंगे और उनसे अपना प्यार स्नेह, हालांकि लगातार हम जनता के बीच में ही रहते हैं, इनका कहना है, और उनसे अपना प्यार स्नेह वोट के माध्यम से हम लेंगे। उन्होंने एक और बात कही है कि 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो ये एक बड़ी बात कह दी है। और जनता का प्यार इन्हें अगर मिलेगा तो विधानसभा में भी पहुंच जाएंगे संजय सिंह मुखिया। नमस्कार।